बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत की तक़सीम के हवाले से असबाक चल रहे हैं। अब तक आपके सामने वरासा की जो तक़सीम थी उसके अंदर दर्जात बयान किए गए थे। सबसे पहला दर्जा था असहाब फ़ुरूज़ का। तो असहाब फ़ुरूज़ के जितने भी अहवाल थे सब के सब बयान कर चुका हूँ। 12 अफराद जिनके हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान और हदीस के अंदर मुतय्यन कर दिए हैं कि इनको इतना हिस्सा मिलना चाहिए, उनको बयान कर चुके हैं। इनके बाद आता है दूसरा दर्जा असबा का। असहाब फ़ुरूज़ को देने के बाद अगर कुछ माल बच जाता है तो वो असबा अगर है वारिस तो वो ले लेगा। मिसाल के तौर पर यह हमने मैयत लिखी, यहाँ एक ख़ातून का इंतकाल हो गया हिंदा का, इसका शौहर है, इसका बाप है और इसका बेटा है। आपने पढ़ा है शौहर किस में आता है? असहाब फ़ुरूज़ में। बाप किस में आता है? असहाब। बेटे के बारे में आपने पढ़ा कि बेटा असहाब फ़ुरूज़ में नहीं आता ना, या असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल नहीं था, या असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल नहीं था। आपने क्या किया? सबसे पहले शौहर को जो उसका हिस्सा बनता है वो उसके नीचे लिख दिया। शौहर की दो हालतें थीं, नंबर 1 उसको निस्फ़ मिलता है, नंबर 2 उसको रुबो उस वक़्त मिलता है जबकि औलाद मौजूद हो। अब देखा हमने यहाँ औलाद मौजूद है तो इसको क्या देंगे? रुबो। हमने नीचे लिख दिया रुबो। बाप के बारे में आपने पढ़ा था अगर औलाद मुज़क्कर मौजूद है तो उसको क्या मिलेगा? सुदुस। हमने इसके नीचे लिख दिया सुदुस। ठीक है भाई। और इसके बारे में बेटा ये असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल नहीं है, आपने इसके नीचे लिख दिया आइन। मतलब क्या है? ये क्या है? असबा के अंदर है। जब असहाब फ़ुरूज़ में नहीं है तो ये दूसरे दर्जे के जो वरसा हैं उसके अंदर चले जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने देखा कि इसने मरने वाले ने 12,000 रुपये छोड़े थे। टोटल कितने छोड़े थे? 12,000 का रुबो कितना बनता है? 3,000 रुपये। आपने 3,000 इसको दे दिया। सुदुस कितना बनता है? 2,000। आपने 2,000 इसको दे दिया। अब ये 3 और 2 कितना होगा टोटल? बाकी कितने रह गए? तो बाकी जितना माल बचेगा वो असबा जब मौजूद होगा तो वो असबा ले लेगा सारा माल। अब आपने 7,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये है असबा। तो असबा की तारीफ़ ये है कि मय्यत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा क़ुरान और हदीस के अंदर मुतय्यन नहीं है, असहाब फ़ुरूज़ को देने के बाद जो माल बचेगा वो सारा का सारा माल असबा ले लेता है। असबा की तारीफ़ समझ में आई आपको? असबा मय्यत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा क़ुरान और हदीस के अंदर मुतय्यन नहीं है, बल्कि असहाब फ़ुरूज़ को देने के बाद जो कुछ अगर माल बच जाता है तो वो माल किसको दिया जाएगा? असबात को दिया जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? अच्छा, ये तो है असबा की तारीफ़। असबा की 3 किस्में हैं। असबा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिन नफ्स। ठीक है। नंबर 2 असबा बिल गैर। और नंबर 3 असबा माल गैर। असबा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिन नफ्स, नंबर 2 असबा बिल गैर, नंबर 3 असबा माल गैर। नंबर 3 क्या चीज़ भाई? असबा माल गैर। इसके अंदर थोड़ी तफसील होगी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। असबा बिल गैर और असबा माल गैर, पहले इन दोनों को देख लेते हैं।
असबा बिल गैर किसको कहते हैं? असबा बिल गैर मय्यत के वो रिश्तेदार हैं, या यूँ को असबा बिल गैर और असबा माल गैर दोनों के बारे में। असबा बिल गैर, असबा माल गैर वो हैं जो असहाब फ़ुरूज़ के अंदर भी दाखिल थे और बाद में वो किसके अंदर आ जाते हैं भाई? असबा के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन ये असबा के अंदर जब आते हैं तो ये ख़ुद ब खुद नहीं आते, बल्कि किसी और की वजह से आते हैं। ये ख़ुद ब खुद नहीं होते असबा में, बल्कि इनका कोई हिस्सा मुकर्रर था, दूसरे किसी के आने की वजह से, वारिस के आने की वजह से ये किस में चले जाते हैं? असबात के अंदर चले जाते हैं। गैर की वजह से ये असबा बनते हैं। ये इस वजह से इसको हम असबा बिल गैर कह रहे हैं, असबा माल गैर कह रहे हैं। असबा बिल गैर कह रहे हैं उसको, असबा माल गैर। ये सारी की सारी असबा बिल गैर और असबा माल गैर, इन दोनों के अंदर जो असबात बनती हैं वो सब की सब ख़वातीन हैं। वो सब के सब कौन है? ख़वातीन हैं। इसके अंदर असबा बिल गैर के अंदर भी ख़वातीन हैं, असबा माल गैर के अंदर भी ख़वातीन हैं। लेकिन फ़र्क ये है, असबा बिल गैर के अंदर जो ख़वातीन असबा बनती हैं वो अपने भाई की वजह से बनती हैं, यानी मुज़क्कर की वजह से बनती हैं। किसकी वजह से? और असबा माल गैर के अंदर जो असबा बनती हैं ख़वातीन, वह किसी खातून की वजह से बनती हैं, वो मुज़क्कर यानी कि अपने भाई की वजह से नहीं बनती। समझ रहे हो जी? अब असबा बिल गैर के अंदर 4 किस्म की ख़वातीन हैं। कितनी किस्म की? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 हकीकी बहन, नंबर 4 अलाती बहन। नज़र आ रहा है? जी। अच्छा, असबा माल गैर के अंदर 2 ख़वातीन आती हैं। कौन कौन सी? जी तवज्जो फरमाए। असबा बिल गैर, असबा माल गैर, वो मय्यत के रिश्तेदार जो पहले कभी असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल थे, लेकिन किसी खातून की वजह से वो क्या हो गए, या किसी और की वजह से वो क्या हो गए, असबात के अंदर दाखिल हो गए। असबा बिल गैर और असबा माल गैर दोनों के अंदर ख़वातीन दाखिल हैं, इसके अंदर कोई मुज़क्कर नहीं है। अलबत्ता असबा बिल गैर के अंदर जो असबात ख़वातीन बनती हैं वो किसी मुज़क्कर के वास्ते से बनती हैं, और वो मुज़क्कर इनका क्या होता है? भाई होता है। और असबा माल गैर के अंदर जब ख़वातीन असबा बनती हैं वह असबा मुज़क्कर की वजह से नहीं, बल्कि किसी खातून की वजह से बनती हैं। और वो कितने हैं टोटल? 2, हकीकी बहन और अलाती बहन। हकीकी बहन और अलाती बहन। समझ गए जी? अच्छा, अब इसको समझो, मिसाल के ज़रिए से समझो। मिसाल के तौर पर अमीन का इंतकाल हो गया, ठीक है? इसकी एक बीवी है और इसका बेटा भी है, और इसकी, हम बेटे को बाद में कर देते हैं, पहले इसको मिसाल को छोटी कर देते हैं। इसकी बेटी है। आपने पढ़ा है औलाद की मौजूदगी में बीवी को कितना मिलेगा? सुमुन। हमने यहाँ सुमुन लिख दिया इसके नीचे। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। अगर एक बेटी है तो निस्फ, अगर एक से ज़्यादा है तो सुलुसान। अब देखो, इसको एक मुकर्रर हिस्सा मिल रहा था बेटी को इसका मुकर्रर हिस्सा मिल रहा था, या असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल थी, ठीक है भाई? या तो इसको निस्फ मिल रहा था या इसको सुलुसान मिल रहा है। अगर एक है तो निस्फ, एक से ज़्यादा है तो सुलुसान। लेकिन अब अगर इसके साथ दूसरी सूरत यूँ बना लेते हम, बीवी है, ठीक है, बेटा है, बेटी भी है,
वही सूरत है। अब इसमें इजाफा किस चीज़ का हो गया? बेटे का हो गया। बीवी क्या नीचे आपने लिखा? सुमन। बेटा किस में जाता है भाई? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, असबात के अंदर आता है। बेटी को अगर बेटा ना होता तो कितना मिल रहा था? निस्फ मिल रहा था। लेकिन अब ये बेटी अपने भाई के साथ मिलकर क्या बन गई? असबा बन गई। ठीक है, या असबा बिन नफ्स है या असबा बिल गैर है, या असबा बिल गैर, गैर की वजह से यह असबा बन गई। गैर क्या है? वो इसका भाई है। वो गैर क्या है भाई? इसका भाई है। समझ गए बात को? हाँ, तो हमने कहा असबा बिल गैर और असबा माल गैर वो ख़वातीन हैं जो असबा बनने में किसी और के मोहताज हों, ख़ुद ब खुद वो असबा नहीं होती। ठीक है भाई। तो असबा बिल गैर के अंदर बुनियादी तौर पर 4 किस्म की ख़वातीन आती हैं और असबा माल गैर के अंदर बुनियादी तौर पर कितनी ख़वातीन हैं? 2। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि असबा बिल गैर के अंदर जो ख़वातीन असबा बनती हैं वो मुज़क्कर के वास्ते से, यानी अपने भाई की वजह से असबा बनती हैं, और असबा माल गैर के अंदर अगर कोई ख़ातून असबा बनती है तो वो किसी और ख़ातून के वास्ते से असबा बनती है, अपने भाई की वजह से नहीं होगी। समझ गए? अच्छा, ये आपने अभी एक मिसाल पढ़ ली इसकी, क्या बेटी असबा बन रही है। अगर इसकी जगह पर हम पोती लिख दें, पोता लिख दें, दूसरी मिसाल बन जाएगी। ठीक है। अगर इसकी जगह पर हम एक और तीसरी मिसाल हकीकी बहन की लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिखा, और मैयत की कौन है भाई? इसका शौहर है। ठीक है, हिंदा का इंतकाल हो गया, शौहर है उसका, और क्या चीज़ है भाई? नहीं, इसका हकीकी भाई है, और हकीकी बहन है। शौहर के बारे में आपने पढ़ा, जब औलाद मौजूद हो तो शौहर को कितना मिलता है? रुबो। अगर ना हो तो यहाँ कितना मिलेगा? इसको निस्फ मिलेगा, क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है। अच्छा, हकीकी भाई के बारे में असहाब फ़ुरूज़ के अंदर आपने पढ़ा, ये उसमें दाखिल हो? हकीकी बहन असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल है ना? हकीकी बहन है। अच्छा, हकीकी बहन के बारे में आपने पढ़ा था, अगर एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, अगर एक से ज़ायद हो तो सुलसान मिलता है, और तीसरी सूरत उसमें पढ़ी थी आपने कि हकीकी बहन हो या अल्लाती बहन हो, इसको सुदुस मिलता है उस सूरत में जबकि मैयत की बेटी या पोती इनमें से कोई एक मौजूद हो। एक बेटी मौजूद हो, हकीकी बहन को सुदुस मिलेगा। और अगर जो है अच्छा नहीं किससे, हाँ, एक बेटी मौजूद हो तो सुदुस मिलेगा, और अगर एक से ज़ायद हो तो ये किस में चली जाएगी? महरूम हो जाएगी। अच्छा, एक ये भी सूरत पढ़ी आपने कि अपने भाई के साथ मिलकर ये क्या बन जाएगी? असबा बनेगी। अपने भाई के साथ मिलकर क्या बनेगी? असबा बनेगी। तो अब ये भाई के साथ मिलकर असबा बनी, लेकिन ये असबा कौन सी होगी? असबा बिल गैर या असबा माल गैर? बिल गैर। क्यों मुज़क्कर के वास्ते से ये असबा बन रही है। समझ गए बात को? जी। अच्छा, इसी तरह आप ये वाली मिसाल भी लिख सकते हो, अलाती बहन, हकीकी बहन की जगह पर अलाती बहन को लिख दो, इसका भाई इसके साथ आ जाएगा तो भाई की वजह से क्या बन जाएगी? असबा बन जाएगी। अच्छा, हकीकी बहन और अलाती बहन ये भी बाज़ दफ़ा असबा बनती है किसी और की वजह से। वो और क्या थी कि उसके अंदर हमने हाँ, बेटी या पोती की मौजूदगी में हकीकी बहन और अलाती बहन ये क्या बन जाती हैं? असबा बन जाती हैं। ठीक है भाई। तो मिसाल वही होगी, हकीकी भाई को यहाँ से निकाल दो अगर आप, तो इसकी जगह पर क्या लिख दो? बेटी लिख दो, या इसकी जगह पर आप पोती लिख दो, तो ये क्या मिलेगा इसको? यह असबा बन जाएगी। ठीक है। तो बहरहाल ये बता दिया असबा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिन नस्ब, नंबर 2 असबा बिल गैर, नंबर 3 असबा माल गैर। असबा बिन गैर और असबा माल गैर किसको कहते हैं? मैयत के वो रिश्तेदार जो असबा बनने में किसी और के क्या हो भाई? मोहताज हो, किसी और के मोहताज हो।
अलबत्ता फ़र्क इन दोनों में यह है, असबा बिल गैर के अंदर जब जो ख़वातीन असबा बनती हैं वो मुज़क्कर के वास्ते से बनती हैं, और असबा माल गैर के अंदर जो असबा बनती हैं ख़वातीन वो किसी खातून की वजह से बनती हैं। ठीक है भाई। हाँ, ये ख़ुद ब खुद पहले से असबात के अंदर दाखिल नहीं होती, बल्कि ये शुरू में तो किसके अंदर दाखिल थी? असहाबे फ़ुरूज़ के अंदर थी, लेकिन ये किसी और की वजह से असबात के अंदर आ जाती हैं। बात समझ में आ गया आपको जी? अब हम पढ़ लेते हैं असबा बिन नफ्स, इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मिटा दूँ? जी। चलो।